हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे सीटेट की तैयारी चल रही है और मैं इसके लिए प्रैक्टिस सेशन और पीवाईक्यूज करवा रही हूँ जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये सीटेट जुलाई की तैयारी हो रही है। आज के इस वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें से मैं टॉपिक्स देखती हूँ, जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे उन पे मैं शॉर्ट रिवीजन करवा दे रही हूँ। आज का ये टॉपिक नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी प्रकार से मैं और भी टॉपिक लेके आऊँगी जिससे आपका शॉर्टकट में रिवीजन हो जाए टॉपिक वाइज, ताकि अगर कहीं कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो वो क्लियर हो जाए। और ये वही टॉपिक हैं जिससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। समावेशी शिक्षा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत हम जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो कमियां हैं, उन सबको बिना ध्यान दिए सबको एक साथ रख के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सबको एक साथ रखते हैं ताकि वहाँ पे जो लर्निंग में वेराइटीज़ है ना वो मेंटेन रहें। चलिए देखते हैं समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत सभी शिक्षार्थियों को उनके शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, भावात्मक तथा अन्य दशाओं पर विशेष ध्यान दिए बिना, ये देखिए, विशेष ध्यान दिए बिना शिक्षा देनी होती है हमें। हमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके शारीरिक, उनके बौद्धिक, उनके सामाजिक और उनके भावात्मक जो भी उनमें जो है डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जो भी उनमें वैराइटीज़ होंगी, उन सबको इग्नोर करना है और सबको एक साथ रख के एक जगह पे शिक्षा देनी है। यही है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। इससे क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। और आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम है तो डिटेल में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे। इसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक और बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत देख लीजिए, ये कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन-कौन से बालक आते हैं, तो इसमें विशिष्ट क्षमता वाले भी आ जाएँगे। और विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अगर कोई ये डिसेबिलिटीज़ हैं वो आ जाएँगे, अंधे बालक आ जाते हैं, बहरे बालक भी आ जाएँगे, विकलांगता भी इसमें आती है। और जो प्रतिभाशाली बालक हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी आएँगे। इसमें अच्छे, बुरे, सामान्य जो सब होते हैं, सारे बच्चे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा का निर्धारण। मतलब इसका जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है समावेशी शिक्षा का, इसको बनाया कैसे जाता है, इसका प्रारूप क्या होता है। इसको इसको जो बनाया जाता है वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। बुद्धिलब्धि को, शैक्षिक का स्तर, मतलब जो हम लर्निंग हुआ है उसका स्टेज क्या है, कहाँ तक वो पहुँचा है, कितना सफल हुआ है, कितना नहीं, तथा योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया। योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता मतलब बच्चे कितना योग्य हैं, बच्चे किस चीज़ को सीख सकते हैं, किस चीज़ को सीखने के योग्य हैं, किसको अभी सीख नहीं पाएँगे। ये सबको ध्यान में रख के समावेशी शिक्षा को बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा का निर्धारण इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि समावेशी शिक्षा के निर्धारण का आधार क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा बुद्धिलब्धि, शैक्षिक स्तर, योग्यताओं को ध्यान में रखकर, कोई एक और दे देगा जो हो, जिसमें से लगाना होगा कि क्या नहीं है या क्या है। चलिए देखते हैं आगे। समावेशी शिक्षा की समस्याएँ, इसके कोई भी चीज़ हो, जिसकी कुछ अच्छाई होती है उसमें कुछ बुराई भी होती है। अगर कोई चीज़ कहीं यूज़फुल है तो कहीं न कहीं उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कतें भी आएँगी, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इसके इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें आती हैं, इनको बनाने में क्या दिक्कतें आती हैं और इनको लागू करने में क्या दिक्कतें आती हैं। चलिए देखते हैं। आँकड़ों की अविश्वसनीयता, ज़रूरी नहीं है जो हम आईक्यू लेवल मापें, जो हम ये देखें कि लर्निंग जो है किस स्टेज पर पहुँचा है, ये सब बिल्कुल जो है सटीक हो, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये आँकड़ों की जो अविश्वसनीयता आती है, ये सबसे पहला इसमें जो है समस्या है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाना। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जैसे एनसीएफ 2005 वाला है, फिर आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 वाला, 23 वाला, ये सब जो है इनको ज़मीनी स्तर पे, इनको मतलब हर जगह नहीं लागू किया जा सकता है। इनको हर जगह ये लागू नहीं हो पा रहे हैं।
इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, कहीं लागू हो पा रहे हैं, कहीं नहीं लागू लागू हो पा रहे हैं, तो बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया जाए इस प्रकार से। फिर आता है नेक्स्ट वाला लैंगिक मुद्दे, जो लैंगिक मुद्दे होते हैं ये भी इसको जो है इसमें एक बड़ी समस्या है लैंगिक मुद्दे भी, क्योंकि मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, जो भी होते हैं लोग, जो सोसाइटी होती है इनको अलग नज़रिए से देखती है, हर कोई इनको समान नज़रिए से नहीं देख सकता, इसलिए लैंगिक मुद्दे भी इनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूलभूत सुविधाओं की कमी, ज़रूरी नहीं, अब एक और ये भी कमी आ जाती है मूलभूत सुविधाओं की कमी। मतलब अगर कोई भी है, मान लीजिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कमी आ जाए, टीएलएम की कमी हो जाए, ये भी है मूलभूत आवश्यकताएँ ही नहीं है। मान लीजिए कंप्यूटर हम सिखाना चाह रहे हैं, इनकी भी कमी हो गई। अगर अंधा बालक है, बात हुई थी ना अभी अंधे बालक की, अंधा बालक है तो उसे ब्रेल लिपि चाहिए, अंधे बालक की शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि चाहिए, इसकी कमी मान लीजिए ये ना हो पाए। अगर बच्चा कोई डिसेबल है, विकलांग है, तो उसके लिए फर्नीचर वगैरह जो बनावट होती है वो अलग रहे, जो सीढ़ी के स्कूल में सीढ़ी और बिल्डिंग्स की जो बनावट है तो वो और उसके अकॉर्डिंग रहे। ये सब चीज़ों की कमी जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। ये सब समस्याएँ हैं जिनकी वजह से ये एजुकेशन इंक्लूसिव पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धांत। जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इसका एम क्या होता है? इसको क्यों बनाया जाता है? इसका सिद्धांत क्या है? क्या करना है? चलिए देखते हैं व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। इसका जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, मतलब अगर पर्सनैलिटी में वैरायटी होगी, अलग-अलग पर्सनैलिटी के बच्चे होंगे तो जो बच्चे होंगे एक-दूसरे से ही सीखते रहेंगे। इसका मेन सिद्धांत, मेन मोटिव जो होता है इसका ये होता है पहला। और दूसरा देखते हैं माता-पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। इसका ये भी एक सिद्धांत होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल सहयोग करें, बिना पेरेंट्स के सहयोग के कुछ हो नहीं सकता। अगर टीचर कितना भी स्कूल में सिखा ले, अगर पेरेंट्स ही उसमें सहयोग नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं भेदभाव रहित शिक्षा। इसका एक ये भी मोटिव है कि जो भेदभाव होता है ये ना हो बच्चों में, सबको सेम जो है व्यू से देखा जाए, भेदभाव ना हो, ठीक है? ये भी इसका एक मोटिव है, क्योंकि भेदभाव से बच्चों के जो माइंड पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। बच्चा जो है बुरा फ़ील करेगा, इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा, उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा अगर भेदभाव करेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। इसका ये भी मोटिव होता है कि इसमें विशिष्ट जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे क्रिएटिविटी होती है, अ, उसके द्वारा भी शिक्षा प्रदान करना इसका एक मोटिव होता है। साइंस फेयर हो गया, ये सब भी क्रिएटिविटी है। और जो है मान लीजिए साइंस के फेयर हो गया, अन्वेषण विधि जो आपको एक दिन बताए थे, अन्वेषण विधि है, ये सबको ऐड करना होगा इसमें। खेल-खेल में जो शिक्षा है, खेल-खेल में जो शिक्षा है इसको भी ऐड करना होगा। ये सब क्रिएटिविटीज़ करके बच्चों को सिखाना है, खेल-खेल में शिक्षा। और साइंस फेयर है हो गया, अन्वेषण विधि हो गया, और क्या होता है डिबेट करना, डिबेट भी करना इसमें शामिल है, डिबेट भी करो। और नेक्स्ट देखते हैं, डिबेट करना भी शामिल है। और क्या आ जाएगा? डिस्कशन आ जाएगा, डिस्कशन भी आ जाएगा। डिबेट आ जाएगा, डिस्कशन आ जाएगी, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। चलिए देखते हैं 5 वाला, वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। जब बच्चे जो है एन्जॉय करके जब बच्चे क्या करेंगे, एन्जॉय करके पढ़ाई करेंगे तो वो जो डिसिप्लिन होगा वो बिल्कुल मेंटेन होगा। डिसिप्लिन मेंटेन होगा ही, वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। ताकि जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे टीचिंग लर्निंग वाला जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा रहे, मेंटेन रहेगा, तभी तो बच्चे शांति रहेगी, तभी तो बच्चे सीखेंगे। और जब बच्चे एन्जॉय लेते हुए एजुकेशन मतलब लर्निंग करेंगे, तब वातावरण जो होगा वहाँ का लर्निंग एनवायरनमेंट जो होगा वो बिल्कुल डिसिप्लिन में होगा। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा की सफलता के कारक। कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय से संबंधित होना चाहिए बिल्कुल। ये विद्यालय से संबंधित जो कारक है, विद्यालय से संबंधित भी तमाम कारक है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। भौतिक बाधाओं का निराकरण है, जो भौतिक बाधाएँ हैं ना अभी बताई थी, भौतिक बाधाएँ जैसे मशीनों की कमी होना, कंप्यूटर की कमी होना, वहाँ की बिल्डिंग जो है वो डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए परफेक्ट ना होना, बहरे जो बच्चे हैं, जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का ना होना, वो तो ब्रेल लिपि से सीखेंगे ना, बहरे नहीं, जो अंधे अंधे होते हैं, बहरे नहीं अंधे, अंधे जो होते हैं वो तो ब्रेल लिपि से सीखेंगे।
तो इनके लिए ब्रेल लिपि का ना होना, और बच्चों के लिए बाकी कुछ ऐसी भी सामग्री होती है जैसे जिनसे हम प्रयोगात्मक वाले कार्य कर सकें, वो उन सब चीज़ों की कमी होना, फर्नीचर का सही से ना होना, ये सब होता है भौतिक बाधाओं का निराकरण। ये हो ये तभी सफल होगा जब भौतिक बाधाओं का निराकरण होगा। फिर देखते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाओं का निराकरण। मनोवैज्ञानिक बाधाओं का भी निराकरण होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं इस एजुकेशन को, तो कैसे हो पाएगा? जो मनोवैज्ञानिक बाधा है, बच्चों को खेल-खेल में सिखाना है, बच्चों को डाँटना-मारना नहीं है, बच्चों को हर्ट नहीं करना है, ये सब मनोवैज्ञानिक बाधा है, इनको दूर किया जाएगा तभी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो लागू हो पाएगा। क्योंकि उसमें जब सारे बच्चों को ऐड कर ले रहे हैं तो उसमें जो माइंड से डिसेबल हैं, जो किसी भी चीज़ से डिसेबल हैं, तो वो बच्चे बहुत सेंसिटिव होंगे उसमें। सारे बच्चों को जब ऐड कर रहे हैं तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होंगे, इसलिए मनोविज्ञान वाली जो कमियाँ होती हैं वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं चलेंगी। मनोविज्ञान बिल्कुल आना चाहिए हर टीचर को। नेक्स्ट देखते हैं सूचना बाधाओं का निराकरण। जो सूचना बाधाएँ होती हैं, जैसे मान लीजिए टाइम पे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन आया टाइम पे नहीं दे पाए, इनका भी निराकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है मनोवृत्त बाधाओं का निराकरण। जो मन में आ रही है, मनोवृत्त मतलब काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं, इमेजिनेशन वाली, इच्छा वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका भी निराकरण होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों से संबंधित, ये तो टीचर से संबंधित हो गया है, मतलब स्कूल से संबंधित होगा कि स्कूल वाले इतना प्रयास करें, ये सब कमियां स्कूल वाले दूर करें। अब देखिए बच्चों से संबंधित है शैक्षिक तत्परता। बच्चे जो हैं बिल्कुल उनको क्या रखना है, एक्टिव रखना है। जब एक्टिव रहेंगे, तत्पर रहेंगे तो जल्दी सीखेंगे। भावात्मक तत्परता, वो भावात्मक रूप से भी एक्टिव रहें। और शारीरिक तत्परता भी होनी चाहिए। अगर भाव शारीरिक तत्पर शरीर में कमजोरी होगी या शारीरिक रूप से वो सुस्त होंगे, तत्पर नहीं होंगे, तो उनका जो माइंड होगा ना, वो कार्य नहीं करेगा, वो इनएक्टिव होगा। फिर है संप्रेषण कौशल। बच्चों को अपनी बातों को किसी के सामने रखने का, बात रखने का तरीका बिल्कुल आना चाहिए। तो ये कौशल भी सिखाना है। बात रखने का जो तरीका वो आना चाहिए, संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए। सामूहिक प्रयास, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिबेट होता है, ये सब क्विज होता है, ये जो है ये बिल्कुल होना चाहिए। सामूहिक प्रयास भी करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं समाज से संबंधित जो इंक्लूसिव एजुकेशन होते हैं, समाज से संबंधित, समाज में इनका क्या रोल होता है, समाज के अंतरों को स्वीकार करती है। ये जो है समाज में जो भी मतलब कमियां हैं उनको स्वीकार करती है और विविधता का पोषण करती है। समाज में कमियां जो हैं उनको एक्सेप्ट करना, और जो वैरायटीज हैं, जो विविधता है, उनको क्या करना, विविधता को पोषण करना, और जो विविधता है उनको पोषण करना मतलब मेंटेन करके रखना। जो कमियां उनको एक्सेप्ट करना, और जो विविधता है उनको मेंटेन करके रखना, ये होता है इसका मोटिव। फिर देखते हैं माता पिता की आशाओं को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों में सकारात्मक भाव। जो माँ बाप एम जो है बच्चों के लिए बनाते हैं ना, माँ बाप जो उम्मीद रखते हैं बच्चों से कि बच्चा मेरा ये करेगा, उनको जो है पूरा करने के लिए विद्यार्थियों में, जब ये वो तभी पूरा हो सकेगा जब स्टूडेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब स्टूडेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी वो माता पिता के आशाओं को पूरा कर पाएंगे। इस फिर देखते हैं उत्पन्न करना और समावेशी शिक्षा की सफलता का महत्वपूर्ण कारक। ये भी समावेशी शिक्षा तभी सफल होगा जब बच्चे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी वो माँ बाप की आशाओं को पूरा कर पाएंगे, तभी समावेशी शिक्षा सफल होगा। अब देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं समावेशी, सारे क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो लेके आई हूँ मैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविध समावेशी शिक्षा किस प्रकार की होती है, तो फिर उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में, कक्षा में एकाग्रता लाती है, कक्षा में अनुशासन लाती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। 3-4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे जिसमें से आपको जो सही आंसर है वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जहाँ विविधता आ जाए, और जो है ढेर सारे जहाँ पे विविधता आ जाए, वैराइटीज आ जाए, वही आंसर सही होगा। समावेशी का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो विविधता से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। वर्तमान समय में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया। निःशक्त बच्चे ऐसे बच्चे जिनको किसी ना किसी चीज की कमी है, ऐसे ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, जिसमें किसी न किसी प्रकार की कमी रह गई है, ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन देना है। ठीक है, ऐसे बच्चों को भी समावेशी शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा सबके लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। सामान्य भी होंगे, विशिष्ट भी होंगे, समझे, जनरल भी होंगे,
सामान्य भी होंगे और विशिष्ट भी होंगे। जो जिनमें कमियाँ हैं वो भी होंगे, जिनमें कमियाँ नहीं हैं वो भी होंगे। जो कमज़ोर हैं वो भी होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वो भी होंगे, जो इंटेलिजेंट है वो भी होंगे, जो लूज़र है वो भी होंगे, सब होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला। छात्र समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अगर स्टूडेंट का समावेशीकरण कर रहे हैं, सबको एक साथ रख रहे हैं, एक साथ सबको रख रहे हैं, तो इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो वो है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता मतलब धैर्य, पेशेंस, ठीक है? पेशेंस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर या टीचर के अंदर पेशेंस ही नहीं होगा, तो कोई भी बच्चा, हम समावेशीकरण कर रहे हैं ना, तो इसमें इंटेलिजेंट भी बच्चा होगा, कमज़ोर भी बच्चा होगा। तो जो भी बच्चे होंगे, अगर हम इंटेलिजेंट बच्चा जो होगा वो पढ़ाने में जल्दी सीख जाएगा, कमज़ोर जो बच्चा होगा वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। उसके लिए हमें संवेदनशीलता बहुत बनाए रखने की ज़रूरत होगी, धैर्य से काम लेना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा। उसमें जो एकाग्रचित बच्चे हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं वो भी रहेंगे, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते बच्चे, बदमाश बच्चे जो होते हैं वो भी रहेंगे। अगर हम पेशेंस अपना खो देंगे तो वो ये समावेशीकरण सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो बच्चे हैं उनको कैसे डील करना है ये बिल्कुल आना चाहिए, और उस टाइम पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो समावेशीकरण के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है पेशेंस। टीचर के अंदर पेशेंस हर हाल में होना चाहिए। आई होप जितने भी इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन बनेंगे सारे इससे कवर होंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो गया। और समावेशी शिक्षा से सीटेट में जैसे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन मिलेगा ये संभव नहीं है। इसलिए जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चन बनेगा, घुमा फिरा के देगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के देगा आप समझ जाएंगे क्या पूछ रहा है, क्या करना है। आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा कि समावेशीकरण होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, मेन मोटिव क्या है। जब आपको मेन मोटिव पता चल जाएगा ना कि समावेशीकरण का मेन मोटिव क्या होता है, ओवरऑल शॉर्टकट में आप जान लेंगे कि मेन मोटिव क्या होता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और ये समावेशी की शिक्षा से 4 से 5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, सारे सब्जेक्ट को मिला लो तो। और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर देख के कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सभी अगर अच्छा लगे कंटेंट, ऐसे ही कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।